Hi guys, how are you doing all? I think everyone is good. So today I have brought for you all guys a new video, and this video is related to before video. I had made a video related to this in before video. I had described a little bit, and today we'll describe broadly here in a beautiful way. And before starting this lesson or video, I'd like to thank everyone here from the bottom of my heart. And guys, so we did not play here, immediately we start with this new lesson. And so guys, see you on the board so that you may understand it too well. So this is a structure subject plus is-mr plus complement. Here we are seeing is-mr, that is related to present time and tense. And here I have written meaning और सेंस है हूँ हो हैं. I'll try make you understand by both languages, in Hindi or and in English too, so that everybody can understand. तो आज यहाँ भी ये जो नया स्ट्रक्चर है, this is a new structure and first structure of a today's lesson and of how to learn spoken English. So let's discuss तो subject plus is-mr plus complement. इस स्ट्रक्चर से हम लोग वैसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें हम सब्जेक्ट की अस्तित्व की बात करेंगे, या फिर उसके क्वालिटी की बात करेंगे, या फिर सब्जेक्ट किस जगह पर है उसकी बात करेंगे. तो हिंदी सेंटेंसेस, वैसे हिंदी सेंटेंसेस जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, या फिर सब्जेक्ट किस स्थान पर है, तो वैसे हिंदी सेंटेंसेस को हम लोग इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेशन करेंगे. यहाँ सब्जेक्ट हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं. सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट उसको कहते हैं हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं, सेंटेंस में जिसके बारे में बात करते हैं, या फिर सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है सेंटेंस में, किसी काम को करता है, या फिर जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं सेंटेंस में, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. सब्जेक्ट का अर्थ होता है करता. करता मीन्स करने वाला. सेंटेंस में कोई किसी काम को करता है, या फिर सेंटेंस में हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहेंगे वह खाना खाता है. यहाँ खाना खाने वाला कौन है? वह. तो वह जो है वो कोई एक्शन कर रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए वह को हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे. वह का इंग्लिश क्या होता है? ही. एंड शी भी होता है, तो वो फीमेल के लिए है. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पर मेल है, इसलिए वह का मीनिंग ही होगा. एंड और एक एग्जांपल लेते हैं, वह बीमार है. हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वह के बारे में. बीमार कौन है? वह. तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट. अगर नहीं समझ में आ रही है तो नाम से आप लोगों को समझाते हैं. जैसे मोहन अच्छा है, तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन अच्छा है? मोहन अच्छा है. तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. राहुल मैदान में दौड़ता है, तो राहुल यहाँ पर कोई काम कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, और इस सेंटेंस में वो बात किसकी कर रहे हैं? राहुल की. तो ये राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, या फिर कोई एक्शन करता है. सब्जेक्ट किसी काम करता है, पूरा करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं. सेंटेंस में जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. आप लोग और समझेंगे अच्छे ढंग से बाय सेंटेंसेस, बाय एग्जाम्पल्स. डोंट वरी. नाउ नेक्स्ट इज हियर is-mr. is-mr, these are called auxiliary verbs, sometimes these are called main verbs. तो यहाँ पर जो है कि इस स्ट्रक्चर में मेन वर्ब्स के रूप में है, और कभी कभी इन सबको हम लोग auxiliary verbs या हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं. उस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसके रूप में. एंड कम्प्लीमेंट. कम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूर्ण, पूरक. तो
कम्प्लीमेंट होता क्या, ये प्रेडिकेट के अर्थ को पूरा करता है। प्रेडिकेट क्या होता है वो भी अभी आगे पता चलेगा। और वो कम्प्लीमेंट एक सेंटेंस का अर्थ को पूरा करता है और उस सेंटेंस को बनाता है, कंप्लीट करता है, सेंटेंस को कंप्लीट करता है। जैसे यहाँ बात करें शी इज़ गुड, तो शी तो ये हो गया सब्जेक्ट और इज़ गुड ये हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। और यहाँ पर हम यदि चर्चा करें कम्प्लीमेंट की, तो गुड क्या है, कम्प्लीमेंट है। यदि हम बात करें सिर्फ यहाँ शी इज़ से आपको पता नहीं चलेगा शी इज़। यदि मैं बोलूँ ओनली शी इज़, तो शी इज़ व्हाट डज इट मीन, शी इज़, वी आर नॉट गेटिंग एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, शी एंड इज, शी इज़। तो यहाँ पर हम लोगों को कोई कम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ जैसे गुड ये कम्प्लीमेंट है, शी इज़ गुड। अब हम लोगों को पता चल रहा है क्या कि वह अच्छी है, शी इज़ गुड। सो यहाँ पर कम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर का सेंस को कंप्लीट करता है और वो मीनिंग देता है, प्रेडिकेट के मीनिंग को कंप्लीट करता है। सो नाउ नेक्स्ट हियर वी सी इज, एम, आर। इज किनके साथ यूज किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम किसके साथ यूज किया जाता है, आई के साथ। आर किसके साथ यूज किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कौन कौन आएंगे, ही, शी, इट, राहुल, द काउ। दीज आर ही, शी, इट, ये सभी जो हैं वो क्या है, प्रोनाउंस है। ही, शी, इट। प्रोनाउंस क्या होता है, नाउन के बदले जिन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन हिंदी में उसको कहते हैं सर्वनाम। एंड राहुल, द काउ और भी बहुत सारे हैं। जिन चीज़ों के नाम होते हैं उनको नाउन कहा जाता है। अ नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन एंड द वर्ड्स which qualify nouns are called pronouns. Well, now again we see here add am. Am means हूँ, and ये जो है कि I के साथ स्पेशली यूज़ किया जाता है। am ओनली I के साथ ही यूज़ किया जाता है और किसी के साथ नहीं। आर को हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं क्या, यू, ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, प्लूरल सब्जेक्ट भी है। लेकिन इसको हम लोग यू को यदि सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करें तो यू के साथ हम लोग आर ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो। एंड नाउ नेक्स्ट दे, वी, रेखा एंड सोनम, द काउज, द बॉयज, दीज ऑल आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। यू, दे, वी, दीज आर प्रोनाउंस, ये सभी प्रोनाउंस हैं। And Rekha and Sonam, the cows, the boys, these are nouns. तो यहाँ रेखा एंड श्याम, सॉरी सोनम, रेखा एंड सोनम, ये जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। मतलब सेंटेंस में जब दो नाम हो या फिर एक से अधिक नाम हो, 3 नाम हो सकता है, 4 नाम हो सकते हैं, तो उसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। Got it? So now we'll understand by the examples the structure, and in these examples, by these examples we'll understand exactly what is subject and complement, and also use of is-mr. We'll get ideas of these, subject and is-mr and complement all in all. So now we see affirmative sentences. See, affirmative sentences, sometimes it is called positive sentence and sometimes it is called simple sentence. इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, एंड अफर्मेटिव सेंटेंस ओके विच आर सिंपल, पॉजिटिव. सो नाउ वी विल सी एग्जाम्पल्स. वह अच्छी है, वह अच्छी है, तो क्या हो गया इसका इंग्लिश? शी इज गुड.
यहाँ सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ कौन है, वह। सब्जेक्ट कौन है, वह। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या है, इज, एम, आर। तो इन तीनों में से किसको यूज करना है, देखेंगे क्या कि सब्जेक्ट क्या है, शी। तो शी के साथ इज यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर लगाएं इज। फिर क्या है, कम्प्लीमेंट क्या है, अच्छी। अच्छी का मीनिंग गुड। तो क्या हुआ, वह अच्छी है, शी इज गुड। और इट, तो ये आपका क्या है, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट में हम लोग किन शब्दों को यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स एंड एडवर्ब्स we use as complements. Now next, वे लोग दोस्त हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। वे लोग का मीनिंग क्या हो गया, दे। अब दे के साथ कौन सा मेन वर्ब यूज करते हैं, इज, एम और आर में से। तो देखिए यहाँ दे है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ आर का यूज होता है। तो दे आर, दोस्त मतलब फ्रेंड। तो फ्रेंड हो गया सिंगुलर, बहुत सारे हैं तो इसलिए फ्रेंड्स। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन, दे आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट में क्या है, नाउन है, ठीक है। और ये आपका दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम लोग प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये तो नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हम लोग सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते हैं, नाउन को हम लोग सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। वेल नाउ नेक्स्ट इज, वह उधर है। तो वह उधर है, ये कोई लड़की है जो कि किसी जगह पर है और हम लोग कह रहे हैं कि कोई पूछा कि वह किधर है, एंड वी आंसर्ड हिम और हर दैट वह उधर है। देन व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, यहाँ सब्जेक्ट हो गया वह, उसका मीनिंग क्या हो गया, शी के साथ क्या होती है, शी के साथ इज होती है, शी इज उधर, देयर, शी इज देयर, वह उधर है। नेक्स्ट हियर, सोनू मेरा भाई है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सोनू। हम लोग सोनू की बारे में बात करें, इसलिए सोनू क्या हो गया, सब्जेक्ट। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही नाम है। जब एक ही नाम रहेगा, जैसे यहाँ देखिए राहुल, एक ही नाम है, तो जब एक ही नाम होगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ सोनू एक ही नाम है, उसके साथ इज होगा, सोनू इज। ये सोनू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सोनू इज मेरा भाई, माई ब्रदर। सोनू इज माई ब्रदर, ये माई ब्रदर ये हो गया कम्प्लीमेंट। वेल, गेटिंग दैट। सो नाउ नेक्स्ट हियर, यह पुराना है, या मीन्स इट। ओके, यह हो गया सब्जेक्ट, इट के साथ क्या होगा, इट के साथ इज। तो इट इज पुराना का इंग्लिश क्या होता है, ओल्ड। इट इज ओल्ड, या पुराना है। दिस इज कम्प्लीमेंट, दिस इज सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट हियर, गाय। गाय नेक है। तो गाय का इंग्लिश क्या होता है, बहुत सारे गाय हैं इसलिए क्या हो जाएगी, द काउच। द काउच, द काउच ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब है। ये आर जो है ये प्लूरल वर्ब है, ये आपका प्लूरल वर्ब है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट सॉरी वर्ब है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो गया, द काउच आर जेंटल, गाय नेक हैं। नाउ नेक्स्ट हियर, लड़के बहुत बदमाश हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, लड़के। तो लड़के मीन्स द बॉयज। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया इसलिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। द बॉयज आर, बहुत बदमाश, वेरी नॉटी। द बॉयज आर वेरी नॉटी, लड़के बहुत बदमाश हैं। वेल नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट हियर, मोहन और रवि बहुत अमीर है। तो यहाँ सेंटेंस में देख रहे दो नाम हैं, जब दो नाम हो या फिर उससे ज़्यादा हो, मीन्स एक से ज़्यादा हो, तो हम लोग उसको प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, कंसिडर करते हैं। देन हियर मोहन एंड रवि, मोहन और रवि, मोहन एंड रवि ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। आर, मोहन एंड रवि आर। अमीर का क्या हो गया, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट रिच। ओके, मैन ऑफ मीन्स।
So Mohan and Ravi are affluent. तो इस तरह से हम लोग यहाँ सीखे क्या, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है और किसके साथ इज और एम और आर का यूज होगा, ये भी शायद आप लोग को समझ में आया। नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा सकूँ और बेहतर ढंग से। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस ये सभी हैं और 3 सेंटेंसेस हम लोग जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आई थिंक ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ और एक बात बताना चाहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। गॉट इट? सो नाउ वी विल डिस्कस rest of the sentences which are left here. Affirmative sentence is completed and now we'll discuss negative sentence. Negative sentence में क्या होता है, नोट का यूज करते हैं। आफ्टर मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब वी यूज नोट। सी यहाँ इज एम आर के बाद ही नोट का इस्तेमाल करेंगे। नोट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे वह अच्छी है, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हुआ, वह अच्छी नहीं है, तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, शी इज़ अच्छी नहीं है, नॉट गुड, शी इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। वे लोग दोस्त हैं, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, वे लोग दोस्त नहीं हैं, मीन्स दे आर नॉट फ्रेंड्स। वह उधर है, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हुआ, वह उधर नहीं है, दिस मीन्स शी इज़ नॉट देयर। सोनू मेरा भाई है, सोनू इज माई ब्रदर, नेगेटिव सेंटेंस सोनू इज नॉट माई ब्रदर। इट इज ओल्ड, नेगेटिव सेंटेंस इट इज नॉट ओल्ड। द काउज आर जेंटल, नेगेटिव सेंटेंस द काउज आर नॉट जेंटल। द बॉयज आर वेरी नॉटी, नेगेटिव सेंटेंस द बॉयज आर नॉट वेरी नॉटी। मोहन एंड रवि आर affluent, negative sentence Mohan and Rohan are not very affluent. So this way we can make negative sentences. Now next, interrogative sentence. Interrogative sentence में क्या करते हैं, क्वेश्चन राइज करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड yes no question. जैसे क्या वह अच्छी है, इज शी गुड, ये इज एम आर इन सबको हम लोग सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, पुट कर देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड interrogative sentence. So here interrogative sentence, क्या वो अच्छी है, is she good, क्या वे लोग दोस्त हैं, are they friends, वह उधर है, क्या वह उधर है, interrogative sentence is she there, क्या सोनू मेरा भाई है, is सोनू my brother, क्या यह पुराना है, is it old, क्या गाय नेक हैं, आर द काउच जेंटल, क्या लड़के बहुत बदमाश हैं, आर द बॉयज वेरी नॉटी, क्या मोहन और रवि बहुत अमीर है, आर मोहन एंड रवि एफ्लुएंट। सो दीज आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन में क्या लगा देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, एंड इन इंग्लिश में क्या करते हैं, इन इंग्लिश वी कीप is MR before subjects to make interrogative sentences. So now next here, interrogative negative sentence. Interrogative negative sentence में हम क्या करते हैं, क्या और नहीं दोनों को जोड़ते हैं, इन दो शब्दों को, क्या और नहीं दोनों शब्दों को जोड़ते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल हेयर, क्या वह अच्छी नहीं है, देन इज नॉट सी गुड, इज और नॉट को साथ में रख करके उसको सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, इज नॉट शी गुड, क्या वो अच्छी नहीं है। इसको और एक तरीका से भी बना सकते हैं इन इंग्लिश, क्या वो अच्छी नहीं है, इज को पहले रखेंगे एंड देन सब्जेक्ट फिर नॉट, इज शी नॉट गुड। दो तरह से बना सकते हैं, इज नॉट शी गुड, क्या वो अच्छी नहीं है, इज नॉट शी गुड, अदरवाइज इज शी नॉट गुड, दिस वे। क्या वे लोग दोस्त नहीं है,
aren't they friends, are not they friends, aren't are not in called in short that is read aren't. क्या वो उधर नहीं है? Isn't she there? Is not in short called isn't. सोनू मेरा भाई, क्या सोनू मेरा भाई नहीं है? Is not otherwise isn't सोनू my brother. And क्या यह पुराना नहीं है? Is not it old, isn't it old. क्या गाय नेक नहीं है? Aren't the cows gentle. And क्या लड़के बहुत बदमाश नहीं है? Aren't the boys very naughty. क्या मोहन और रवि बहुत अमीर नहीं हैं? Are मोहन and रवि aren't Mohan and Ravi affluent. So this way we can make interrogative negative sentence. फिर से और एक बार रिवाइज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए. फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस. She is good. They are friends. She is there. Sonu is my brother. It is old. The cows are gentle. The boys are very naughty. Mohan and Ravi are affluent. Now negative sentence. We'll change these affirmative sentences into negative sentences. So she is not good. They are not friends. She is not there. Sonu is not my brother. It is not old. The cows are not gentle. The boys are not very naughty. Mohan and Ravi are not affluent. Is not को शॉर्ट में isn't, are not को शॉर्ट में aren't, and am not को शॉर्ट में ain't पढ़ा जाता है. Getting that? Well, now next we'll study interrogative sentence. Is she good? This means क्या वो अच्छी है. Interrogative sentences, those are called yes no questions too. So here, see, are they friends? Is she there? And is Sonu my brother? Is it old? Are the cows gentle? Are the boys very naughty? And are Mohan and Ravi affluent? Are Mohan and Ravi affluent? Now we learn interrogative negative sentence. Isn't she good? Aren't they friends? Isn't she there? Isn't Sonu my brother? Isn't it old? Are the cows gentle? Aren't the cows gentle? Aren't the boys very naughty? And aren't Mohan and Ravi affluent? So these are affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, and interrogative negative sentence. So we study two kinds of sentences generally in spoken English. Except these sentences, also we will study many kinds of sentences: imperative sentence, exclamatory sentence. There are many sentences we will study, but further. Alright. So I think you might have understand this lesson or video. यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. कहीं भी कन्फ्यूजन है, कहीं भी डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में. So guys, if you like this video, then please hit the like thumb, and if you again want to watch this kind of video, then please subscribe my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon so that you may find notifications for more videos. So guys, it's enough for present here. Thank you very much. Thanks a lot.